ओ बुड्ढे, तुझसे बात कर रही हूँ। किससे पूछ के यहाँ पे दुकान लगा रखी है अपनी 2 कौड़ी की? परमिशन ली तूने? अच्छा मैम साहब, ये आपका घर है? नमस्ते मैम साहब। ऐसा है ना, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मैंने ये दुकान खोली है। सुन, मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। 1 घंटे का समय दे रही हूँ तुझे। ये सारी दुकान उठा के ना अपनी कहीं और जा, वरना सारा सामान यहाँ पे तोड़ फोड़ के नुकसान कर दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतने महंगे घर के आगे ये घटिया सी 2 कौड़ी की दुकान लगा ली तूने। तुझे पता है तेरी ये दुकान ना मेरे घर की ना शोभा बिगाड़ दी है। तुझे पता है कितना नीचा लेवल लग रहा है मेरे घर का, सिर्फ तेरी दुकान की वजह से। इतना महंगा रेंट मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ। मैडम जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। यहाँ मैंने दुकान इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ कॉलेज के बच्चे आते जाते हैं तो 2 पैसे ज़्यादा कमाई हो जाती है, तो मेरे घर का खर्चा अच्छी तरह से चल जाता है। देखिए मैडम, मुझे अपनी दुकान लगाने दीजिए। ओह, आई न्यू इट। दुकान लगा रखा है कि कॉलेज के बच्चे आके यहाँ पे गंदगी करें और सफाई का अंतर बाप आके करेगा यहाँ पे? अरे मैम साहब, आप इसकी चिंता मत करो। मैं यहाँ झाड़ू लगा दिया करूँगा, साफ सफाई कर दिया करूँगा, आप चिंता न करें। आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। What do you mean? कहना क्या चाहता है तू यहाँ पे कि मेरी इतनी हैसियत नहीं मैं सफाई करने वाला ना रख सकूं? रोज करके जाता सफाई वाला, मुझे तेरी यहाँ जरूरत नहीं है। बस यहाँ से तू अपनी 2 कौड़ी की दुकान हटा और निकल यहाँ से। समझ में आई बात? बेटा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी दुकान को यहीं लगने दीजिए। अपने घर में मैं ही कमाने वाला हूँ। अगर मैं ही नहीं कमाऊँगा तो मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? वो तो मैम साहब भूखे ही मर जाएंगे। तो तुझे दुकान लगाने के लिए मना किसने किया? वहाँ उतनी जगह पड़ी है, जाके लगाना। मैम साहब, वहाँ सुनसान पड़ जाता है। वहाँ अगर मैं दुकान लगा लूँगा तो कोई आएगा जाएगा भी नहीं। बताओ, 1 वक्त की रोटी भी नहीं निकलेगी। तेरी दुकान चले या ना चले, आई डोंट केयर। उसका ठेका मैंने नहीं ले रखा है। देखिए मैडम, अगर ऐसी बात है ना तो मैं आपको महीने का किराया दे दिया करूँगा। बस आप मुझे मेरी दुकान यहीं लगा दीजिए। तेरी हैसियत है जो तू मुझे किराया दे सके? अपनी औकात में रह के बात कर। समझ में आई? पहले अपना पेट भर ले, उसके बाद किराया देने की बात करियो। मुझे तेरे 200-400 रुपए में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा खासा घर में पैसा आता है। बस ये दुकान हटा ले, वरना ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई? देखिए मैम साहब, मेरी दुकान मत हटवाइए, ये मेरी रोजी रोटी है। आप मेरा नुकसान मत करवाइए। अरे सर, आप यहाँ पे, मैंने तो रेंट टाइम से पहुँचा दिया था। कुछ काम था आपको? नहीं, कुछ खास काम तो नहीं था, बस यूं ही चला आया। और अंकल, आपके एक बात समझ में नहीं आ रही क्या कि वो क्या कहना चाहती है? एग्जैक्टली सर, मैं भी इसे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से दुकान हटाए। वैसे मैंने इसे प्यार से समझा के देख लिया, अगर मान जाता है तो ठीक है, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। और अंकल जी, अरे वो आपको कब से कह रही है, आपकी तो बात समझ में ही नहीं आ रही। अरे वो आपको ये कहना चाह रही है कि आप मेहनत बंद करके ना कहीं भीख मांगिए। बेटा, इनका कहना तो अलग है, लेकिन बेटा आप ऐसा बोल रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। बेटा, आपको तो इन्हें समझाना चाहिए, लेकिन क्या आप तो इन्हीं का साथ दे रहे हो साहब। अरे अंकल, उसका कहने का मतलब ये है, अगर आप मेहनत करके कमाएंगे ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा देखते हुए। अगर आप कहीं दर दर की ठोकर खाएंगे, भीख मांगेंगे, तो उससे एकदम कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। तो आप उसकी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सब मेहनत करना बंद कीजिए आप, और ये सब सामान फेंक दीजिए उठा के, और आज से ये आप भीख मांगना शुरू कर दीजिए। देखिए ना, आप मेहनत करके कमा रहे हो, तो ये सब देखने में इनको संतुष्टि नहीं है। इनको संतुष्टि तब होगी जब आप वहां पे बैठ के भीख मांगेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? बेटा, जब मेरे हाथ पैर सलामत हैं और मैं मेहनत कर सकता हूँ तो मेहनत क्यों ना करूँ? क्यों ना मेहनत की कमाई खाऊं, भी क्यों मांगूं? अरे अंकल जी, ऐसा मैं थोड़ी कह रहा हूँ आपको, ऐसा तो ये कहना चाह रही हैं। और ये चाह रही है कि इतने बुढ़ापे में ना आप मेहनत मत करिए। इनको अच्छा नहीं लग रहा है सब देखते हुए। आप ना भीख मांगिए, किसी के आगे हाथ फैलाइए और भूखे मरिए, तब इनको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था, पर आप खुद देखिए ना, मेरे घर के आगे ये दुकान लगा के बैठा है। क्या करती मैं? घर के सामने? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये घर मेरा है, आपका नहीं है। आप यहाँ पे रेंट पे रहते हैं और तुम्हारा कोई भी हक नहीं है इनको कुछ भी बोलने का, चाहे ये दुकान यहाँ पर लगाएं चाहे ना लगाएं। और जब अंकल जी ने दुकान इतनी दूर लगा रखी है तुम्हारे घर से,
तुम्हें उसमें दिक्कत क्या है? अरे उन्होंने दुकान तुम्हारे घर में थोड़ी ना लगाई है तो तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। एक बुजुर्ग इंसान इतनी मेहनत करके पैसा कमाना चाह रहा है, वो तुमसे देखा नहीं जा रहा, ऊपर से उनको ये कह रहे हो कि तुम यहाँ से दुकान हटा दो। अरे एक चीज तुम्हें समझनी चाहिए, दुनिया में ना मेहनत करने वाले बहुत कम होते हैं, कम से कम मेहनत करने वालों की तो कदर किया करो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर। मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। माफी मुझसे नहीं, माफी उनसे मांगिए। अरे आपके पिता की उम्र के हैं वो, उनसे आप कितनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, मैं इतनी देर से देख रहा था आपको। अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और आप दुकान यही लगाइए। आप किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, घर ये रहा, आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। चलो जाओ। बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको तरक्की दे। और आपने सही कहा बेटा, मेहनत करने वालों की हमेशा कदर करनी चाहिए। अरे अंकल जी, आप हाथ जोड़ के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अरे आप बुजुर्ग होकर भी इतनी मेहनत कर रहे हो, हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अरे आप तो आजकल की जनरेशन के लिए मिसाल हो। आपको लोग आते जाते देखेंगे तो कितना कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। और अंकल जी, आप दुकान की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये आप पूरा घर देख रहे हैं, ये पूरा घर मेरा ही है। आपको यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल सकता। और आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो ना, तो आप मुझे याद कर लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ अंकल जी।